Hello dear students, today we will discuss class 10th English reader. Open chapter number 4, Socrates means Socrates. The writer of the chapter is Rhoda Power. In last video I have taught you and I have explained the chapter to here, and today I will teach you from here. So okay students, open page number 30, chapter number 4. Okay, let's start. Socrates went round to the town on foot and talked to the people. Socrates went round the town on foot and talked to people. सुकरात went to round में चारों तरफ जाता था, द टाउन्स नगर के. सुकरात नगर के चारों ओर घूमता था, जाता था, ऑन फुट पैदल, एंड टॉक टू द पीपल और लोगों से बात करता था. मीन्स सुकरात गांव के चारों तरफ में, शहर के चारों तरफ पैदल घूम कर लोगों से बातें करता था. सुकरात की आदत थी कि वो गांव के चारों तरफ से या शहर के चारों तरफ घूम कर लोगों से बातें करता था. एथेंस बोल सकते हैं. द एथेनियंस बिगेन टू लुक फॉर हिज familiar figure in the street and to say to their friends, yes, that's Socrates, come along and talk to him. The Athenians में एथेंस के लोग began to look for उसको मानने लगे थे, उसकी तलाश करने लगे थे. his familiar figure मतलब उसको अपना जान पहचान का मानते थे. इन स्ट्रीट गलियों में भी जो एथेन के लोग थे वो सुकरात को अपना फैमिलियर फिगर मीन्स परिचित समझते थे, परिचित मानते थे. वो सभी लोग ये एथेंस की ये कहते हैं, इससे हम जानते हैं, ये हमारा परिचित है. एंड टू से दे आर फ्रेंड्स, और उसको अपना मित्र कहते थे. जो एथेंस के लोग थे सुकरात को अपना परिचित मानते थे और उसको अपना दोस्त कहते थे. से टू देयर फ्रेंड्स, और उसको अपना दोस्त मानते थे. यस दैट्स सुकरात, हाँ ये सुकरात है, ये हमारा दोस्त है. कम अलॉन्ग एंड टॉक टू हिम, उसके साथ साथ चलते एंड टॉक टू हिम, और उससे बात करते थे. आफ्टर सम टाइम सुकरात बिकम फेमस एज ए टीचर. आफ्टर सम टाइम कुछ समय के बाद सुकरात बिकम फेमस एज ए टीचर, सुकरात एज ए टीचर के रूप में बहुत प्रसिद्ध हो गया. फेमस मीन्स प्रसिद्ध हो गया. ही वंडर्ड अलॉन्ग द रोड्स एंड स्टूड इन द मार्केट प्लेस. ही वंडर्ड अलॉन्ग द रोड, ही वंडर्ड अलॉन्ग द रोड, वह सड़क के किनारे घूमता था. एंड स्टूड इन द मार्केट प्लेस, और जहाँ बाज़ार की जगह होती थी, जब बाज़ार लगती थी वहाँ खड़ा हो जाता था. टॉकिंग टू एनी वन हु केयर टू ग्रीट हिम, टॉकिंग टू एनी वन, और किसी से भी बात करने लगता था. वन हु केयर टू ग्रीट हिम, जो कोई भी उसका स्वागत करता था, जो भी उससे बात करना चाहता था वो उससे बात करना शुरू कर देता था. मिस सुकरात सड़कों किनारे घूमता था, और जहाँ भी बाज़ार लगती थी, जहाँ बहुत से लोग मिलते थे, वहीं खड़ा हो जाता था और लोगों से बात करना शुरू कर देता था जो उससे बात करना चाहते थे. हिज लिसनर वर ऑफन कन्फ्यूज आफ्टर दे हैड आर्ग्यूड विद हिम और आंसर्ड हिज क्वेश्चन. हिज लिसनर्स माने उसके सुनने वाले, उसके श्रोता. वर ऑफन कन्फ्यूज, अक्सर कन्फ्यूज हो जाते थे. आफ्टर दे हैड आर्ग्यूड हिम, उससे बहस करने के बाद, आर्ग्यूड मीन्स बहस करना, उसके लिसनर उससे बहस करने के बाद थोड़ा कन्फ्यूज हो जाते थे. और आंसर्ड हिज क्वेश्चन, और उसके क्वेश्चनों के जवाब सुनना. आंसर देने पर वो क्या होता, थोड़े से भयभीत, मतलब थोड़े से चकित हो जाते थे, कन्फ्यूज हो जाते, भ्रमित हो जाते थे.
जो लिसनर थे उससे बहस करने के बाद और उसके क्वेश्चनों के आंसर सुनने के बाद लोग थोड़ा कन्फ्यूज हो जाते थे। सुकरात टोल्ड हिज कंट्रीमैन दैट एवरीवन मस्ट लर्न टू थिंक फॉर हिमसेल्फ। सुकरात ने टोल्ड बताया हिज कंट्रीमैन अपने देशवासियों को, सुकरात ने अपने देशवासियों को बताया दैट एवरीवन मस्ट लर्न टू थिंक फॉर हिमसेल्फ। हर व्यक्ति को अपने बारे में सोचने के लिए सीखना चाहिए, हर व्यक्ति को अपने बारे में सोचना चाहिए। सुकरात ने अपने देश के लोगों को बताया कि हर व्यक्ति को अपने बारे में सोचना सीखना चाहिए कि अपने बारे में कैसे सोचें। सो डैट ताकि, सो डैट मीन्स ताकि, वाई यूजिंग हिज रीज़न ही वुड हैव पावर टू सी वॉट वॉज राइट, जस्ट, ट्रू एंड ब्यूटीफुल एंड सो सेव हिज ओवन कंडक्ट। कहता था कि सभी व्यक्ति को अपने बारे में सोचना चाहिए, सो डैट ताकि, वाई यूजिंग हिज रीज़न, क्योंकि इस रीज़न को, इस तर्क को यूज करने के बाद, रीज़न में होता तर्क, इस तर्क को यूज करने के बाद ही वुड हैव पावर, उसके अंदर शक्ति आ जाएगी, उसको शक्ति मिल जाएगी टू सी देखने की, व्हाट वाज राइट, क्या सही है, जस्ट क्या न्याय है, ट्रू क्या सच है, एंड ब्यूटीफुल और क्या सुंदर है, एंड सो सेव हिज ओवन कंडक्ट, और इसी प्रकार से वे ही सेव अपने ढाल लेगा हिज ओवन कंडक्ट, अपने आचरण। सुकरात ने अपने देश के लोगों से कहा कि सभी को अपने बारे में सोचने के बारे में, अपने बारे में सोचना सीखना चाहिए, ताकि वह इस चीज़ को यूज करके, मतलब अपने दिमाग को यूज करके उसके अंदर ये शक्ति आ जाएगी ये देखने की क्या सही है, क्या न्यायप्रिय है, क्या सच्चा है और क्या सुंदर है, और इन्हीं सभी से वो सेव मनी ढाल लेगा, बनाएगा हिज ओवन कंडक्ट। इसलिए वो अपने खुद के कंडक्ट मीन्स आचरण को ढाल लेगा, उसी से अपने अच्छे आचरण को बनाएगा। अर्थात सुकरात ने अपने देश के लोगों से ये कहा कि हमको, हर व्यक्ति को अपने खुद के बारे में सोचना चाहिए, ताकि उसको उसके सोचने के बाद वो खुद, उसके अंदर इतनी शक्ति आ जाएगी ताकि उससे ये वो जान पाएगा क्या सच है, क्या वास्तविकता है, क्या सुंदर है और क्या न्याय है, ताकि उससे वो अपने आचरण को सुधार सके। He wanted Athens to be a perfect state. He wanted Athens to be a perfect state. वह एथेन को एक संपूर्ण राज्य बनाना चाहता था, परफेक्ट में संपूर्ण राज्य बनाना चाहता था। He told everyone, उसने हर किसी को बताया, both his people and his other followers. He told everyone, उसने हर किसी को बताया, both his people, अपने बहुत दोनों, his people अपने शिष्यों को, and his other followers, और जो दूसरे उसके अनुयायी तो उनको भी, उसने उन सबको बताया, सबको ये बताया, अपने शिष्यों को भी और जो दूसरे उसके फॉलोवर्स थे उनको भी, that this could only happen if everyone educated, every citizen educated his own mind to see what was right and noble. उसने कहा ये तभी हो सकता है, दिस कुड ओनली हैपन, ये तभी हो सकता है इफ़, यदि एवरी सिटीजन, हर एक व्यक्ति, एजुकेटेड हिज ओवन माइंड, कि अपने आप को शिक्षित करे, अपने दिमाग को शिक्षित करे, टू सी देखने के लिए व्हाट वाज राइट, क्या सही है, एंड नोबल, क्या श्रेष्ठ है। सुकरात ने अपने शिष्यों और दूसरे जो उसके अनुयायी थे उनको बताया कि ऐसा तभी हो सकता है जब हर व्यक्ति, देश का हर नागरिक अपने दिमाग को शिक्षित करे, ये देखने के लिए कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या न्याय है। He believed that questioning and discussing would help them to this. He believed, उसने विश्वास किया, that questioning and discussing would help them to do this. उसने विश्वास किया, उसको विश्वास था कि लोगों से क्वेश्चन करना, डिस्कसिंग और वार्तालाप करना वुड हेल्प देम टू दिस, ऐसा करने के लिए मदद करेगा। कि उसको सुकरात को विश्वास था कि लोगों से बातें करना, लोगों से डिस्कस करना, इन सब चीज़ों में मदद करेगा।
एंड सो ही वॉज फॉर एवर टॉकिंग टू देम द ओपन स्ट्रीट। इसलिए वो उन लोगों से एथेन के लोगों से फॉर एवर हमेशा टॉकिंग बात करता था, टू देम द ओपन स्ट्रीट यानी खुली गलियों में। इसलिए सुकरात उन लोगों से खुली गलियों में बातें करता था। तो ओके स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो इट्स एनफ। फ्रॉम हियर आई विल टीच यू इन नेक्स्ट वीडियो। तो ओके स्टूडेंट, थैंक्स अ लॉट एंड हैव अ नाइस टाइम।